नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेच चार्ज वायर। लॉन्ग स्ट्रेच चार्ज वायर के कारण किसी पॉइंट पे हम लोगों को इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, वो भी गॉस थ्योरम की यूज से। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट वायर लेना होगा। तो ये एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ मैंने एल ले ली है और उसमें मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। चार्ज की स्मॉल क्यू है तो इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ होगा। अब इसके पॉइंट, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जिसपे हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वो भी गॉस थ्योरम से। तो सबसे पहले चार्ज कंडक्टर पे हम लोगों को गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो लीनियर कंडक्टर को सिलेंडर जो है वो बंद कर सकता है, इसलिए इसके लिए सिलेंडर जो होगा वो गॉसियन सरफेस जैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं सिलेंडर बना देता हूँ। तो ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर जो होगा इस चार्ज कंडक्टर के लिए किसके जैसे वर्क करेगा, गॉसियन सरफेस जैसे वर्क करेगा। तो इसकी लेंथ हमने एल मान ली है, चार्ज की लेंथ, है ना। अब क्या होगा, सपोज इसमें तीन सरफेस है, देखिए दो सर्कुलर है और एक जो है वो कर्व सरफेस है इसका। तो हम लोगों को जब भी हम गॉस थ्योरम से करते हैं तो हमें दो फ्लक्स निकालने होते हैं। पहला जो फ्लक्स निकालना पड़ता है वो फ्लक्स की डेफिनेशन से निकालना पड़ता है और दूसरा फ्लक्स जो निकालना पड़ता है वो गॉस थ्योरम से निकालना पड़ता है और दोनों को आपस में इक्वल करके हमारा आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तीन सरफेस बन रही है, दो सर्कुलर सरफेस और एक कर्व सरफेस। तो तीन सरफेस के कारण निकलने वाला आप लोगों को फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा। तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो पहली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, पहली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होगा ES1 cos थीटा, दूसरे से निकलने वाला होगा ES2 cos थीटा, तीसरे से निकलने वाला होगा ES3 cos थीटा। तो ये होगा फ्लक्स। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखना है, इंटेंसिटी जो है वो इस तरफ वर्क कर रही है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल्स करेगा। और यहाँ पे देखिए इस पे इंटेंसिटी यहाँ पे वर्क कर रही है, उसकी इंटेंसिटी इस तरफ वर्क कर रही है। अब यहाँ पे आप देखिए इसका नॉर्मल ये है और इंटेंसिटी ये है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे यहाँ पे इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ है, इंटेंसिटी इस तरफ है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसी सरफेस S3 में देखिए नॉर्मल आगे की तरफ काम कर रहा है, इंटेंसिटी भी आगे की तरफ काम कर रही है और दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उस कंडीशन में निकलने वाला फ्लक्स φ इज इक्वल टू होगा ES1, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है सरफेस के लिए यहाँ पे 90 रखना होगा, ऐसी ES2 cos 90। तो फ्लक्स केवल थर्ड सरफेस से निकलेगा ES3 cos 0। तो सबसे पहले यहाँ cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 हो जाएगा, तो केवल आपके पास ES3 बचेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगाना पड़ेगा, वो होता है 2πRh। तो h की जगह हमने लेंथ l लिए हैं, तो निकलने वाला आपके पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। सेकेंड फ्लक्स आपको निकालना पड़ेगा गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम से फ्लक्स क्या होता है, φ इज इक्वल टू टोटल चार्ज 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज निकालना होगा आपको, तो 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज है Q। Q की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो Q की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एल, इक्वेशन नंबर सेकेंड आप उसको दे देंगे। अब इसके बाद देखिए आपने दो फ्लक्स निकाल लिए हैं। दो फ्लक्स निकालने के बाद दोनों को जस्ट क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तो φ इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में ये वाले साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो इंटू 2πRL इक्वल हो जाएगा 1/ε0 इंटू लैम्डा इंटू एल के। एल से एल कैंसिल कर दीजिए, बाकी को नीचे भेजिए। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2πε0R। तो ये किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट P पे इंटेंसिटी क्या होगी, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0R होगी। तो इस तरीके से आप गॉस थ्योरम की सहायता से किसी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए किसी पॉइंट पे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल दो टाइप के फ्लक्स निकालने होंगे। पहला जो फ्लक्स निकालना होगा फ्लक्स की डेफिनेशन से और दूसरा फ्लक्स निकालना होगा गॉस की थ्योरम से। और आसानी से आपका क्या जाएगा आंसर, और आंसर कितना होगा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0R और इंटेंसिटी की आसानी न्यूटन अपॉन कूलम्ब होगी।